हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट के बारे में, जहां पर हमने 31 ईयर ओल्ड पेशेंट में बियर्ड का हेयर ट्रांसप्लांट किया था, कैसे उनको हमने प्लानिंग किया था आफ्टर हेयर वॉश और शेडिंग फेज में, और अल्टीमेटली आफ्टर 5 मंथ्स उनका कैसा रिजल्ट है, उनका जो डोनर एरिया है वो कैसी सिचुएशन में, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इज बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल? तो आज की हमारी वीडियो में हम 31 ईयर ओल्ड पेशेंट का बिफोर आफ्टर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने बियर्ड का शेपिंग प्लान किया, कैसे उनको फर्स्ट हेयर वॉश के बाद ग्रोथ दिख रहा था और शेडिंग फेज में कैसा ग्रोथ था, और 5 महीने के बाद उनका कैसा रिजल्ट है। और साथ साथ में हम डोनर एरिया भी देखेंगे, 5 महीने के बाद उनका जो डोनर एरिया है वो कैसा दिखता है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। After doing thousands of hair transplant and implanting more than millions of hair follicles, आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्पेसिफिक केस स्टडी लेके आया हूँ जो है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। काफ़ी यंगस्टरों को एक अच्छी बियर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज हम वैसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं और उनको देखते हैं कि जब वो हमारे पास आए तब वो उनकी जो सिचुएशन है वो क्या थी। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि इनकी स्क्रीन पर अगर अभी देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनके जो साइड में जो भी पैचेस है वो काफ़ी क्लियरली हमें दिख रहे हैं दोनों साइड पर। हम साइड का एंगल भी देखेंगे, अभी हम फ्रंट का एंगल देख रहे हैं। तो जो इनको जो हो रहा है ऐसे नहीं है कि कंप्लीट लॉस था, इनको जो था वो पैची बियर्ड था, मतलब पैचीज में लॉस था उनका। तो दूसरी फोटोग्राफ्स हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। जैसे ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि कैसे उनका जो बियर्ड है साइड में से वो पूरा लेस डेंसिटी है, मतलब वहाँ पर हेयर है लेकिन डेंसिटी वाइज वो बहुत ही कम दिख रहा है उनको। तो अब हम देखते हैं साइड में से उनका कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो अभी आपको काफ़ी अच्छे से दिखेगा कि साइड में काफ़ी ज़्यादा बियर्ड का लॉस हो चुका है। ज़्यादातर जो हम बियर्ड का शेपिंग करवाते हैं जब हम सैलून में जाते हैं तो कुछ इस तरह से हम प्लान आउट करते हैं, और दूसरी साइड जैसे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हम प्लान आउट करते हैं जैसे, राइट। अब इनके केस में भी हमने कुछ इस तरह से ही उनके बियर्ड का जो है वो प्लान आउट किया था। इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट थी। साथ में उनको बियर्ड में भी थोड़ा सा डेंसिटी कम लग रहा था, जो थोड़ा सा हल्का सा उनका डेंसिटी भी कम है। तो इस तरह से हमने इनका जो साइड का प्लानिंग है, लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरह से प्लानिंग किया था। अभी हम ये देखते हैं कि दूसरी साइड पर किस तरह का लॉस है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो लॉस है वो कंपैरेटिवली इस साइड यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा दिख रहा है हमें। तो इनके केस में यहाँ पर भी हमने सेम सिचुएशन में प्लान आउट किया था, जहाँ पर हमने कुछ इस तरह से हम प्लान करेंगे, और जो साइड में है वो कुछ इस तरह से हम प्लान आउट करेंगे। तो अगर मस्टैश की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी आप इस तरह से प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दिन हमने इनका कैसे बियर्ड का प्लानिंग किया था, शेपिंग किया था। लेट्स गो एंड वॉच। सो आई होप यू एंजॉयड द प्लानिंग। नाउ लेट्स एनालाइज इट। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो सर्जरी के दिन उनका जो फाइनल प्लान आउट था वो कुछ इस तरह से प्लान आउट था। यस, थोड़ा सा जो आप ये एरिया देख पा रहे हो वहाँ पर जो उनकी लाइन है थोड़ी सी अप थी, वो स्पेसिफिक थोड़ा बहुत हम पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भी प्लान करते हैं। सो अगर आइडियली देखें तो जो प्लानिंग है, अगर बियर्ड का देखें तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, आइदर आप इस तरह से भी प्लान आउट कर सकते हो। थोड़ा सा जो आपका लोअर लिप का जो एंगल होता है वहाँ पर आप थोड़ा सा हल्का सा हम नीचे जाएंगे ताकि जो लुक है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। अब उसके साथ साथ हमने
जो मुस्टाश है उसको भी कवर कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हमने उनको मुस्टाश में कवर किया हुआ है। और साथ में आप दूसरी साइड यहाँ पर ऑलमोस्ट जो आपकी जॉ लाइन होती है, जॉ की जो हड्डी होती है, उससे अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 सेंटीमीटर डाउन हमने उनकी जो लाइन है वो यहाँ पर है। अब ये जो हमारी ट्रांसप्लांट की लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा 1-1.5 सेंटीमीटर हमने नीचे प्लान आउट किया है। तो क्योंकि जब सामने से देखते हैं तो बहुत नीचे का, वैसे भी अभी हेयर स्टाइल जो बियर्ड का स्टाइल चल रहा है वहाँ पर हम नीचे पूरा शेव करवा लेते हैं, तो ज़्यादा जो नीचे ज़रूरत नहीं है वो इम्प्लांट करने की वहाँ पर कॉस्मेटिकली इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से, और साइड में भी हमने ये जो एरिया है इसको कवर करते हुए हमने उनका प्लान आउट किया है। अब हम दूसरा एंगल देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उसी तरह से हमने प्लान आउट किया हुआ है राइट साइड पे, जहाँ पर कुछ इस तरह से और नीचे की साइड कुछ इस तरह से, और मस्टाच को भी हमने कवर कर लिया है कुछ इस तरह से। सो बेसिकली यहाँ पर हम जो प्लान आउट कर रहे हैं वो डेंसिटी का प्लान आउट कर रहे हैं कि इनको इनफ डेंसिटी मिल जाए ताकि इनका जो आने वाला रिजल्ट है वो अच्छा है। एंड ट्रस्ट में जब आप इनका रिजल्ट देखोगे 5 महीने के बाद का, बहुत ही ज़्यादा और अच्छा डेंसिटी में आपको देखने को मिलने वाला है। सो ये हो गया ऑलमोस्ट इनका दोनों एंगल, और एक सामने का व्यू है जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे फ्रंट में से प्लान आउट जो है वो आपको दिख रहा है। सो यहाँ पर कुछ हमने इस तरह से प्लान किया है। अभी कैसा है कि थोड़ा सा आपको शेप जो है वो डिफरेंट दिखेगा, बट आपको ये सोचना है कि यहाँ पर आ जाएगा फिर कैसा दिखने वाला है। सो ये हो गया उनका फ्रंट का प्लानिंग। तो अब बारी आती है डे 2 की, जहाँ पर सर्जरी के 24 आवर्स के बाद हम उनका जो ड्रेसिंग है वो भी रिमूव करते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई डैमेज हुआ है कि नहीं वो भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो आफ्टर 24 आवर्स की फ़ोटोग्राफ्स है, जहाँ पर आप इम्प्लांटेशन देख रहे हो कि काफ़ी अच्छे से जो हमने प्लानिंग किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा इम्प्लांट किया हुआ है। ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रही है वो लेफ़्ट साइड की फ़ोटोग्राफ है, और सेम जैसे हमने प्लान आउट किया था उसी तरह से हमने इम्प्लांटेशन भी कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे तो जो क्रस्टिंग है वो फेस पर कंपैरेटिवली कम दिख रही है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ भी अभी अवेलेबल है जहाँ पर आप फेस पर जो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो वहाँ पर आप वो यूज़ कर सकते हो, ताकि फेस पर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करना और स्काल्प पर करना दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर काफ़ी अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए आपको सर्जरी प्लान आउट करना है। सो ये हो गया एक साइड, ये हो गया आपका राइट साइड। सेम जैसे हमने शेपिंग किया था उसी तरह से हमने इम्प्लांटेशन भी किया हुआ है, और ये हो जाता है उनका फ्रंट का लुक। तो अभी आप देखोगे तो ऐसे पूरा थोड़ा सा बियर्डी लुक आना इनका शुरू हो गया है, और ये थोड़ा सा बो एंगल है जहाँ पर आप नीचे का बिलो द जॉ लाइन का एरिया जो है वो भी अच्छे से देख पा रहे हो। सो अल्टीमेटली 24 आवर्स के बाद जो इनका क्रस्टिंग है वो भी कंपैरेटिवली कम है, और इतना ऐसा कुछ डैमेज भी नहीं हो रखा है। सो नाउ इट्स टाइम टू सी द फोटोग्राफ्स ऑफ 7 days आफ्टर हेयर वॉश। तो अब हम देखने वाले हैं आफ्टर फर्स्ट हेयर वॉश के फोटोग्राफ्स, जहाँ पर 7 दिन के बाद उनका हेयर वॉश किया गया था। तो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो फोटोग्राफ है 8th डे की। यहाँ पर हल्की सी क्रस्टिंग आपको दिखेगी, 10 to 15% क्रस्टिंग बची है। बियर्ड में वैसे कम क्रस्टिंग होती है। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखोगे तो जहाँ जहाँ पर हमने इम्प्लांट किया था वो हेयर की लेंथ भी थोड़ा सा बढ़नी शुरू हो गई है, बट ऑब्वियसली वो वैसे रहने नहीं वाले हैं, क्योंकि चाहे आप स्काल्प में हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ या चाहे आप बियर्ड में हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, शेडिंग फेज जो होता है वो कंपलसरी आता ही है, जो एक रैंडम प्रोसेस है। दूसरे एंगल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छे से इनके जो हेयर्स लगाए हुए हैं उनकी आप लेंथ आपको दिखना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम बियर्ड का भी देख लेते हैं। थोड़ी सी ब्लर फोटोग्राफ है, बट आपको बेसिक जो आइडिया है वो आ जाएगा कि यहाँ पर आपको
जो यहाँ पर मस्टाश में हमने लगाए वहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है। तो अब बारी आती है डे 70 की, यानी कि ऑलमोस्ट जहाँ पर शेडिंग फेज चल रहा है। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी शेडिंग हो चुका है, उनके जो ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हुए थे और कुछ बाल बचे भी है। सो जो ज़्यादा लेंथी दिख रहे हैं वो बाल उनके जो नेचुरली है वो है, और बाकी जो कम लेंथ में कंपैरेटिवली दिख रहे हैं वो जो ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है वो है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिखना शुरू हो गया, बट ज़्यादा अभी एम्प्टी हो गया बिकॉज ऑफ शेडिंग फेज। दूसरी साइड भी अगर आप देखोगे सेम पिक्चर दिखेगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप देखोगे तो बिल्कुल भी स्कारिंग नहीं है, बहुत ही अच्छे से जो हीलिंग होनी चाहिए फेस के ऊपर वो अच्छे से हीलिंग भी हो चुकी है। तो कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रांसप्लांट हुआ है कि भी नहीं हुआ है। तो जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो तब डेफिनेटली आपको अच्छे आउटपुट मिल सकते हैं जहाँ पर स्कारिंग कम हो। तो ये साइड की हो गई, ये सामने की फोटोग्राफ हो गई जहाँ पर आपको कंपैरेटिवली जो ट्रांसप्लांट से पहले उनका पिक्चर था आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऐसा दिखेगा कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है इनका जो ग्रोथ है वो। और ये हो गई उनकी एकदम सामने की फोटोग्राफ। तो हर जगह पर आप हर एंगल पे देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ बढ़ा हुआ है। अब बारी आती है इनके मेन 5 महीने के बाद के रिजल्ट की। एंड बिफोर we analyze this result, let's go and watch short preview of 5-month result of hair transplant. तो अब बारी आती है इनके फाइनल रिजल्ट की। वैसे आपने प्रीव्यू में देख ही लिया है, बट लेट्स एनालाइज द रिजल्ट। तो जैसे आप देख सकते हो 5 महीने का रिज़ल्ट है सिर्फ। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ग्रोथ बोलूँगा, क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट है इसका रिज़ल्ट आते आते अप टू 16 to 18 मंथ हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इनका जो फ्रंट लुक है वो एकदम से अच्छे से बहुत ही बेहतर वे में इनका इम्प्रूव हो चुका है। डेंसिटी भी आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छी डेंसिटी में इनका ग्रोथ दिख रहा है। अब डायरेक्शन भी देखोगे तो इनके बियर्ड के जो ग्रोथ हो रहे हैं वो हेयर की डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छे से दी गई है, ताकि वो वॉल्यूम ज़्यादा दिखे, बल्कि दिखे, जो बियर्ड है वो बल्कि दिखे। इसी तरह से इनका जो डायरेक्शन है वो प्लान आउट किया था। ये थोड़ा सा ऊपर का एंगल है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छे से जो डेंसिटी है वो आपको देखने को मिल रही है। और अब साइड का एंगल भी साथ में देख लेते हैं। तो अगर आप पहले की फ़ोटो देखेंगे और अभी की देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से उसमें डेंसिटी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो एरिया था वो हमारा इम्प्लांटेड जोन है, जहाँ पर हमने इम्प्लांट किया हुआ है। यहाँ पर भी हमने इम्प्लांट किया हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल भी हेयर नहीं थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा और ग्रोथ हो गया है। यहाँ पर आप डायरेक्शन भी देख सकते हो। हम थोड़ा और जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से डायरेक्शन दिखनी शुरू हो जाएगी। अब हम दूसरी साइड का भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से इनका जो ग्रोथ है वो हमें दिखना शुरू हो गया है। और डायरेक्शन अगेन इज गोइंग डाउन, विच इज़ द वे इट इज़ सपोज टू गो। और सबसे अच्छी आप चीज़ देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह की स्कारिंग नहीं दिख रही है, और इसकी वजह से इनका जो रिज़ल्ट है वो और अच्छे से दिख रहा है। काफ़ी थिक हेयर जो होने चाहिए बियर्ड के, उसी तरह के थिक हेयर के साथ ये ग्रो हुए हैं। सो अल्टीमेटली आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इनका हम बोल सकते हैं कि 5 मंथ्स लेटर जो एक आउटपुट होना चाहिए अच्छे से हमें मिला हुआ। तो अब बारी आती है इनके डोनर एरिया की। यूजुअल सिचुएशन में जो डोनर एरिया होता है यानी कि बैक ऑफ द स्कार्फ, यही एरिया हमने यूज़ किया है इनकी सिचुएशन में भी। तो यहाँ पर अभी आप जो देख पा रहे हो ये 5 महीने के बाद का इनका डोनर एरिया, और यही डोनर एरिया को यूज़ करते हुए हमने उनका बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट किया है। और अप्रोक्सीमेटली मोर देन लाइक 3300 अराउंड इनका हमने जो प्लानिंग है वो किया था, सारा एरिया को कैलकुलेट और कवर करते हुए। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से बाल निकाले हुए हैं। तो
जो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट है वो कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है जो स्काल्प का सिचुएशन है उनके कंपैरिजन में, और काफ़ी डिफरेंट टेक्निक के साथ इसको परफॉर्म करना चाहिए ताकि जो आने वाला आउटपुट है वो कुछ ऐसा मिले, काफ़ी बल्कि मिले और वॉल्यूम में मिले। सो आई होप यू एंजॉयड द रिजल्ट ऑफ बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट। और अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, आते आते 3 या 4 महीने के बाद जब इनका थोड़ा और प्रोग्रेशन होगा तो डेफिनेटली इनके अपडेट का भी वीडियो हम रखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट्स आप कमेंट करिए ताकि वही टॉपिक के ऊपर हम अच्छे से आपके वीडियोस, आपके क्वेश्चन का आंसर कर सके। उसके साथ साथ अगर आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टीम का नंबर दिया हुआ है, डेफिनेटली वो आपको गाइड करेगी और हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।